देश में कई नदी जल विवाद पहले से चल रहे हैं और अब एक नया नदी जल विवाद खड़ा हो गया है जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में है। और जिस नदी की बात हो रही है वो गोदावरी नदी है। और इस गोदावरी नदी को लेकर के आंध्र प्रदेश चाहता है कि इसका कुछ जल जो सरप्लस वाटर के रूप में वो कहता है कि बंगाल की खाड़ी में ऐसे ही चला जाता है, उसका इस्तेमाल हम करना चाहते हैं। उसके लिए उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है बनका चिरला परियोजना। तो यह बनका चिरला परियोजना आखिर है क्या, कैसे ये पूरी परियोजना काम करने वाली है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है और तेलंगाना इस पर क्यों विवाद खड़ा कर रहा है, यानी कि तेलंगाना की आपत्ति क्या है और आखिर इस पूरे मुद्दे का निपटान कैसे हो सकता है, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का न्यूज प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। खबर क्या है? खबर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट पर बात चल रही है जिसमें केंद्रीय जल आयोग ने यह कहा है आंध्र प्रदेश से कि आप एक डिटेल रिपोर्ट सौंपिए, फिर हम उस पर वर्क करेंगे। अब उसकी वजह से ही यह मामला तूल पकड़ रहा है। इसी वजह से अब जानना जरूरी है कि आखिर यह प्रोजेक्ट क्या है, विवाद की वजह क्या है और इन दोनों राज्यों के बीच में आखिर मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले आप ये बात समझिए कि जो गोदावरी नदी है वो सिर्फ इन दो राज्यों में नहीं बहती है। गोदावरी नदी तो हम देखें तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से शुरू हो जाती है। नासिक जिले से शुरू होते होते फिर ये आगे पहुंचती है आंध्र प्रदेश तक, तेलंगाना होते हुए। तो इसका जो नदी बेसिन है वो तो कई राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है और भी थोड़ी थोड़ी कुछ राज्यों में है। लेकिन चूंकि यह पानी अंतिम रूप से आंध्र प्रदेश से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में जाता है, पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल की खाड़ी में जाता है, तो अब ऐसी स्थिति में यहां पे ये बात समझने वाली बात है कि वह पानी जो जा रहा है, आंध्र प्रदेश कह रहा है कि ये सरप्लस वाटर है, वह हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे इसी प्रोजेक्ट के तहत जिसका नाम है बनका चिरला प्रोजेक्ट। इसी को शॉर्ट में कहीं कहीं पे आप देखने को पाएंगे तो पोलावरम बनका चिरला प्रोजेक्ट कह दिया जाएगा, कहीं पे शुरू में नदी का नाम लगा दिया जाएगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट की मुख्य बात की जाए तो जो है वो यही है कि गोदावरी नदी जा रही है और गोदावरी नदी जब जा रही है तो यहाँ पे पोलावरम डैम का जलाशय है और इस जलाशय से एक नहर के माध्यम से पानी कहाँ पहुंचेगा? बनका चिरला जलाशय में। और बनका चिरला जलाशय से पानी जाएगा कृष्णा नदी में और कृष्णा नदी से कहां जाएगा? पेन्ना नदी में। और इसके बाद ये किस स्थान पर इसका पानी पहुंच जाएगा? रायलसीमा पर। तो रायलसीमा पर यह पानी जो पहुंचेगा, तो रायलसीमा पर पहुंचने का मतलब है कि ये वो जगह है जहां पे पानी की कमी है, सूखे की स्थिति रहती है, पेयजल हो चाहे सिंचाई हो, दोनों के स्तर पर यहां पे पानी की कमी है, वो पूरी हो सकेगी। इसी प्रोजेक्ट का लक्ष्य यही है। लेकिन ये पानी की कमी यहां पे है क्यों, ये भी समझ लीजिए कि रायलसीमा में पानी की इतनी कमी क्यों है कि हमें गोदावरी से पानी लाना पड़ रहा है। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसको कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब ये समझिए, जैसे भारत के नक्शे पर आप देखें तो ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट है। अब देखिए जो हवाएं यहां तक पहुंच रही हैं ईस्टर्न घाट तक, वो हवाएं यहीं पे बारिश करवा देंगी। लेकिन इसके जो पूर्व का क्षेत्र है, पश्चिमी जो पूर्वी घाट के पूर्व का क्षेत्र है जहां हवाएं पहुंच नहीं पाए, उसके पहले ही बारिश हो गई, वहां पर क्या स्थिति बनेगी? वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि बारिश हुई नहीं। तो यहीं पे ये वो रायलसीमा क्षेत्र है जहां पे दिक्कत होने वाली है। तो इसी रायलसीमा के लिए यह बात चल रही है कि यहां पर पानी हम पहुंचा देंगे। ये जो प्राकृतिक रूप से पानी की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती वो हम बना देंगे मानव के तरीके से। अब बात आती है तेलंगाना की आपत्ति की। तेलंगाना को इससे क्या दिक्कत है? रायलसीमा को जरूरत तो है ही, तो जरूरत पूरी हो रही है और वो पानी जा कहां रहा है? बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। और कितना पानी जा रहा है और कितना यूज किया जाएगा? तो देखिए कहा जा रहा है कि 3,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है बंगाल की खाड़ी में जा रहा है और इसका 200,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मोड़ा जाएगा। अब बात आती है विवादों की ही ले लेते हैं, क्या आपत्ति है? तो पहली बात यह है कि आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन अधिनियम 2014 है उसमें ही ये बात कही गई कि नदी जल के विवादों को लेकर के दोनों राज्य एक दूसरे से परामर्श करेंगे और उसके साथ साथ अप्रूवल भी लेंगे एक दूसरे का। और इसी पर कहना है तेलंगाना कि हमारे साथ तो कोई पूछा नहीं गया, परामर्श भी नहीं लिया गया।
फिर एपेक्स काउंसिल जो नदी जल से संबंधित विवादों पे चर्चा के लिए है, इसकी एक बैठक 2016 में हुई थी, लेकिन जिसमें लिखित रूप से कहीं पे कोई बात नहीं कही गई थी। तो जब लिखित रूप में किसी भी प्रकार की उत्तर तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को सहमति नहीं दी गई थी, तो इस बात पर भी तेलंगाना का विरोध है कि हमने जब सहमति नहीं दी है तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। और दूसरी बात, उसकी बैठक दोबारा अभी हुई नहीं है। फिर उसके बाद रिवर मैनेजमेंट बोर्ड भी है। देखिए, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड भी है और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड भी है। इनसे जुड़े हुए मामलों में फैसले या जो बहुत सारी बातें हैं कहाँ कही जाएंगी, इसी बोर्ड पे कही जाएंगी। बोर्ड की बैठक हो नहीं रही, यानी कि इसे नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि मामला इन्हीं दो नदियों का मुख्य रूप से है। फिर उसके बाद देखिए, रिपेरियन राइट्स भी एक राइट्स होता है। अब ये किस प्रकार का राइट है, जैसे कोई नदी है, अगर दो अलग राज्यों में वो बह रही है वही सेम नदी, तो उसमें अधिकार दोनों को मिलेगा, उसमें जल का अधिकार। और तेलंगाना कहना कि आप जब पानी, अतिरिक्त पानी यूज कर रहे हैं और उसमें हम कोई पानी यूज नहीं कर पाएंगे, आप इतना सारा पानी यूज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये तो भेदभाव हो गया, ये रिपेरियन राइट्स के खिलाफ हो गया। फिर एफआरबीएम लिमिट की बात आती है। अब एफआरबीएम को लेकर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब आखिर ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट कहता क्या है? जो यह प्रोजेक्ट है बनका चिरला, इस बनका चिरला प्रोजेक्ट के लिए सरकार का यह कहना था कि देखिए, आप आंध्र प्रदेश के लिए कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए हम 80,000 करोड़ रुपए दे देंगे, बाकी 50% का खर्चा आप बाजार से उधार ले सकते हैं, बैंक से उधार ले सकते हैं। लेकिन तेलंगाना ने कहा था कि हम भी एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे इसी गोदावरी नदी के लिए, और हमने सोचा था कि गोदावरी नदी के जल को उन क्षेत्रों में लेके जाएंगे, पहुंचाएंगे जो सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं। तो ऐसे में जब हम वो प्रोजेक्ट लेके गए थे तो हमें एफआरबीएम लिमिट जो थी, जिस आपने तो इनको आंध्र प्रदेश को 50% दी है, हमारी लिमिट कम कर दी थी। और इस पर केंद्र सरकार ने यह कहा था कि आपकी लिमिट हम कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने बजट के बाहर पहले ही बहुत सारी इस प्रोजेक्ट के लिए, अपने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटा लिए थे, उधार ले लिया था, इस वजह से कम कर दिया गया। और मूल रूप से एफआरबीएम लिमिट कैसे तय होती है कि कितना उधार बाहर से कोई राज्य ले सकता है? तो केंद्र सरकार इसके लिए देखती है कि किसी स्टेट का जीडीपी कितना है, जीडीपी के आधार पर वो तय करती है। उसके बाद भविष्य में देखिए, पानी का अगर पुनर्वितरण होगा तो जितना अभी वितरण हो रहा है उसके बाद जितना अधिशेष है उसका वितरण होगा, उसके लिए होगा। तो अभी अगर इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाता है, ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, तो आगे चल के जब पुनर्वितरण होगा तो उसमें ये पार्ट नहीं गिना जाएगा। तेलंगाना का कहना यह है कि पुनर्वितरण में इसे शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये अभी से वितरण में चला जाएगा। तो जब काउंट होगा तो इतने हिस्से का फायदा हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। तो इन सारे मुद्दों पर तेलंगाना की अपनी आपत्तियां हैं, और इसी वजह से बहुत सारे जो जानकार हैं इन सारे मुद्दों पे, उनके विद्वानों के माध्यम से ये कहना है कि इस पे अगर सही निष्कर्ष तक पहुंचना है, यानी कि हमें आगे की राह में जाना है, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों राज्यों के बीच में राजनीति के बाहर आके बातचीत होनी चाहिए। बातचीत के माध्यम से जो हल निकल सकता है वो किसी भी प्रकार से नहीं निकल सकता है। फिर और भी कई कारण बताएं, और भी चीजें बताएं। बातचीत के अलावा एक बात यह भी कही गई है कि सीधी सी बात है, गोदावरी नदी जल प्राधिकरण भी है। अब गोदावरी नदी जल विवाद प्राधिकरण अगर है तो उसका भी फायदा उठाना चाहिए, इस प्राधिकरण की बात भी माननी चाहिए। उसके अलावा देखिए, नदियों को जोड़ने को लेकर के सरकार को एक ऐसी नीति बनाना चाहिए जिस नीति में यह तय किया जा सके कि किसको कितना नफा और नुकसान हो सकता है, और उसके आधार पर पहले ही कुछ चीजें तय कर देनी चाहिए जिससे बाद में विवाद ना हो। तो एक सॉलिड नीति बनानी चाहिए। और बहुत सारी नदी जोड़ो परियोजनाएं भविष्य में भारत तैयार करेगा भी, यानी कि बहुत सारी परियोजनाएं हैं उसके लिस्ट में जिसको काम में लेके आना है, जिसको यथार्थ के धरातल पे लेके आना है, तो वहां पे ये चीजें काम आएंगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि भविष्य में जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता को लेकर के भी एक गणित लगा ली जाए कि किसी राज्य में किसी जल को लेकर के कितनी आवश्यकता है, किसी नदी के जल को, और उसी नदी के जल को लेकर के दूसरे राज्य में कितनी आवश्यकता है, कितनी भविष्य में हो सकती है, उसका अनुमान पहले से रखा जाए। तो उस पर फिर चर्चा हो सकेगी, क्योंकि तथ्यों के आधार पर फिर बात हो सकेगी। तो ये मुख्य बातें थी जो आपको जानना जरूरी थी। मुख्य रूप से क्या प्रोजेक्ट है, क्या विवाद है, प्रोजेक्ट का पानी कहाँ जाएगा,
क्यों जाएगा, और उसके बाद क्या इसके लिए उपाय हो सकते हैं। और अंत में एक सवाल जो आपके सामने है कि गोदावरी बनका चिरला प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्ना। तो इस सवाल का सही जवाब जरूर दीजिएगा। सीधा सा सवाल है, किस नदी से नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।